नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर में आज जो हुआ उसने विकास की तस्वीर ही बदल दी है। मुख्यमंत्री ने एक साथ 470 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इससे शहर और गांव दोनों जगह लोगों को राहत मिलेगी और रोजमर्रा की दिक्कतें धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। गोरखपुर में जिस जगह कभी कूड़े का पहाड़ था, वहां अब लोग घूमने जा रहे हैं। एकला बांध पर बने इको पार्क को देखकर हर कोई हैरान है। लाखों टन कचरे को हटाकर 40 एकड़ में हरियाली बनाई गई है, जिससे शहर को एक नया साफ और सुंदर स्थान मिल गया है। सरकार ने विधायक निधि के तहत बड़ी रकम जारी कर दी है, जिससे हर क्षेत्र में विकास कार्य तेज होंगे। इस पैसे से सड़क, पानी, स्कूल और अन्य जरूरी सुविधाओं पर काम होगा। इसका फायदा सीधे आम लोगों को मिलेगा और छोटे छोटे काम जल्दी पूरे होते दिखेंगे। रेलवे की नई परियोजना से कई जिलों की दूरी अब कम होने वाली है। गाजीपुर से सीतापुर तक नई रेल लाइन बनने से लोगों का सफर आसान होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी। मेरठ में आयोजित दीक्षांत समारोह में छात्रों को आगे बढ़ने का खास संदेश दिया गया। मेधावी छात्रों को सम्मान मिला और उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और भविष्य के लिए नई सोच विकसित हो रही है। स्कूलों में शुरू हुआ स्वच्छता अभियान बच्चों की आदतों में बदलाव ला रहा है। अब स्कूलों में साफ सफाई और आधुनिक सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा बनेगा। लखनऊ में मेट्रो विस्तार की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। नए रूट तय हो चुके हैं और जल्द ही निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों को सफर करने में काफी आसानी मिलने वाली है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कॉपियों का मूल्यांकन खत्म हो गया है और जल्द ही परिणाम जारी होंगे। इस बार डिजिटल तरीके से रिजल्ट देखने की सुविधा होगी, जिससे छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आगरा में आज ऐसा माहौल बना कि लोग खुद इस अभियान का हिस्सा बनने लगे। पृथ्वी दिवस के मौके पर बड़े स्तर पर पेड़ लगाए जा रहे हैं और पानी बचाने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में पानी की दिक्कत ज्यादा है, वहां विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में एक नया तरीका अपनाया गया है, जो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। वाटर बेल सिस्टम के तहत हर घंटे बच्चों को पानी पीने के लिए याद दिलाया जा रहा है। इससे बच्चे डिहाइड्रेशन से बच रहे हैं और उनकी सेहत पर अच्छा असर देखने को मिल रहा है। राजनीति में अंदर ही अंदर कुछ बड़ा बदलने की तैयारी चल रही है। बैठक में कार्यकर्ताओं को साफ कहा गया है कि वे सीधे गांवों में जाकर लोगों से जुड़ें और उनकी समस्याएं समझें। इससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश हो रही है, जो आगे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है। अब पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि डिजिटल यूनिवर्सिटी की तैयारी तेज हो गई है। इससे गांव और दूर दराज के छात्र भी घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। नए कोर्स और स्किल सीखने का मौका मिलने से युवाओं के लिए आगे बढ़ने के रास्ते और आसान हो जाएंगे। अयोध्या में बढ़ती भीड़ ने प्रशासन को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए घाट बनाए जा रहे हैं और ठहरने की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इससे यहां आने वाले लोगों को ज्यादा आरामदायक अनुभव मिलेगा और व्यवस्था भी बेहतर होगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वे काफी सकारात्मक हैं। उद्योग और स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इसका सीधा फायदा युवाओं को मिल रहा है, जिन्हें अब अपने ही राज्य में काम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिससे वे खुद का काम शुरू करने में पीछे नहीं रहेंगी। ब्याज में छूट मिलने से उन्हें आर्थिक बोझ कम लगेगा और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। इससे छोटे स्तर पर नए व्यवसाय भी बढ़ते दिख रहे हैं। वाराणसी में ऊर्जा बचाने के लिए एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। सड़कों के किनारे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे स्ट्रीट लाइट्स सौर ऊर्जा से चलेंगी। इससे बिजली का खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। नोएडा में फिल्म सिटी का काम अब तेजी से नजर आने लगा है। निर्माण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और जल्द ही यहां शूटिंग शुरू होने की संभावना है। इससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा और यह क्षेत्र एक नए इंडस्ट्री हब के रूप में उभर सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास जो योजना बनाई गई है, उससे स्थानीय लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इंडस्ट्रियल पार्क बनने से यहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को बाहर जाने की जरूरत कम होगी। इससे पूरे क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होने की संभावना है।
कानपुर में अब सफर का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर शुरू होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ट्रायल रन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और सुरक्षा जांच पूरी होते ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे शहर के लोगों को तेज, आसान और भरोसेमंद यात्रा का विकल्प मिलेगा। गाजियाबाद में शहर की व्यवस्था को नया रूप देने का काम जमीन पर दिखने लगा है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत स्मार्ट पार्किंग, आधुनिक कचरा प्रबंधन और निगरानी सिस्टम शुरू किए गए हैं। इससे ट्रैफिक और सफाई दोनों में सुधार होगा और लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से काफी राहत मिलने लगेगी। मथुरा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं। गलियों को चौड़ा किया जा रहा है और नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं ताकि भीड़ को आसानी से संभाला जा सके। इससे यहां आने वाले लोगों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी और यात्रा का अनुभव पहले से ज्यादा सहज हो जाएगा। सुरक्षा को लेकर अब पुलिस का तरीका पहले से ज्यादा आधुनिक हो गया है। स्मार्ट पेट्रोलिंग और नए तकनीकी उपकरणों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इससे घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई संभव हो रही है और लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा मजबूत होता दिख रहा है। खेल के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो छोटे शहरों के खिलाड़ियों के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। हर जिले में इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास की सुविधा मिलेगी और वे बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। किसानों के लिए राहत की खबर आई है, जिससे उनकी खेती आसान होने वाली है। सोलर पंप पर दी जा रही सब्सिडी से सिंचाई का खर्च कम होगा और बिजली पर निर्भरता भी घटेगी। इससे किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ने की संभावना बनेगी। झांसी में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सॉफ्टवेयर पार्क बनने से स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत कम होगी और पूरे इलाके में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। गर्मी ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि स्कूलों का टाइम बदलने की तैयारी शुरू हो गई। कई जिलों में प्रशासन सुबह जल्दी क्लास कराने पर विचार कर रहा है। इससे बच्चों को लू से बचाने में मदद मिलेगी और अभिभावकों की चिंता भी कम होगी, क्योंकि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अचानक बड़े स्तर पर ट्रांसफर शुरू होने से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में अफसरों की जिम्मेदारियां बदल रही हैं, जिससे कामकाज की गति पर असर पड़ सकता है। लोगों को उम्मीद है कि नए अधिकारी आने से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। रिजल्ट को लेकर इंतजार अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। यूपी बोर्ड ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और जल्द ही नतीजे जारी हो सकते हैं। छात्र और अभिभावक लगातार अपडेट देख रहे हैं, क्योंकि इसी रिजल्ट पर आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होने वाली है। तापमान ने रिकॉर्ड छू लिया और हालात डराने वाले बन गए। प्रयागराज और कानपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और तबीयत बिगड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। अब शहरों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लखनऊ और कानपुर मेट्रो के नए रूटों पर तेजी से काम हो रहा है। इससे आने वाले समय में लोगों का सफर आसान होगा, समय बचेगा और रोज ऑफिस या बाजार जाने वालों को ट्रैफिक की झंझट से काफी राहत मिल सकती है। किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। अब गेहूं खरीद केंद्रों पर भुगतान की प्रक्रिया आसान कर दी गई है और कोशिश है कि 48 घंटे के भीतर पैसा सीधे खाते में पहुंच जाए। इससे किसानों को मंडियों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। एक बड़ा रोड नेटवर्क तैयार हो रहा है, जो सफर को पूरी तरह बदल देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब यूपी के लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इससे शहरों के बीच दूरी कम लगेगी और व्यापार व ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा फायदा मिलेगा। एक नई ठगी का तरीका सामने आया है, जो लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें, वरना बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। वाराणसी में गंगा आरती देखने वालों के लिए बदलाव किया गया है। गर्मी को देखते हुए आरती का समय थोड़ा बदला गया है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और भीड़ के दौरान गर्मी से राहत भी मिल सकेगी। गन्ना किसानों का इंतजार अब खत्म होने की ओर है। सरकार ने चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बकाया भुगतान जल्द पूरा किया जाए। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और अगली फसल की तैयारी में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए शाम को भी सुविधा मिल सकती है। प्रस्ताव है कि जिला अस्पतालों में शाम की ओपीडी अनिवार्य की जाए। इससे नौकरी पेशा लोगों को दिन में छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलाज आसानी से मिल पाएगा।
बेटियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कन्या सुमंगला योजना के तहत अब जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसका मकसद बेटियों की शिक्षा को मजबूत करना और परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। एआई कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। किसानों के घर हुई चोरी ने इलाके में डर फैला दिया है। चोर बंदूक, नकदी और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के रोजगार को लेकर एक और कदम उठाया गया है। गन्ना समितियों में काम करने के लिए महिलाओं को मुफ्त जगह दी जाएगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संसद में ऐसा हंगामा हुआ कि माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। महिला आरक्षण बिल पर अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने आधी आबादी की उम्मीदें तोड़ दी। इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मुद्दा अब सियासत का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। वाराणसी में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए तैयारियां तेजी से बढ़ा दी गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो और सब कुछ शांतिपूर्वक पूरा हो सके। शहरों में बंदरों का डर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगा है। बढ़ते हमलों और घटनाओं के बीच सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। खास टीमों की मदद से इन्हें काबू करने की तैयारी है ताकि लोगों को राहत मिल सके और सड़कों पर डर का माहौल कम हो। लखनऊ ने ऐसा काम कर दिया है जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन रहा है। सौर ऊर्जा के मामले में शहर तेजी से आगे बढ़ा है और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में नंबर 1 बन गया है। इससे बिजली संकट कम हो रहा है और लोगों के बिल में भी राहत देखने को मिल रही है। गर्मी ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान बढ़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। लू से बचाव के लिए अस्पतालों में भी तैयारी बढ़ा दी गई है। सरकारी योजनाओं को लेकर अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पैसा सीधे लोगों के खातों में भेजा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से जरूरतमंदों तक मदद तेजी से पहुंच रही है और लोगों का भरोसा भी सिस्टम पर मजबूत हो रहा है। गांवों की तस्वीर बदलने के लिए काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का फोकस है कि ग्रामीण इलाकों में भी शहरों जैसी सुविधा मिले ताकि वहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। युवाओं के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि रोजगार के नए मौके तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। इससे ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है और बेरोजगारी की समस्या को कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्कूलों में अब पढ़ाई का तरीका बदलने की कोशिश हो रही है। आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं और अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। इसका मकसद है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और वे आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। अस्पतालों में अब सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है और नई मशीनें भी लगाई जा रही हैं। इससे इलाज में तेजी आएगी और लोगों को समय पर सही इलाज मिल पाएगा। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार सख्ती दिखा रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसका मकसद है कि किसी भी तरह की घटना को पहले ही रोका जा सके और शांति बनी रहे। प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए लगातार काम हो रहा है। सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। सड़क, बिजली और अन्य योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे विकास को नई गति मिल रही है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है। पहली उड़ान की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। इसके आसपास के इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे निवेश करने वालों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ती जा रही है। शहरों को सुंदर और फिट बनाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। आगरा और बरेली में नए पार्क और ओपन जिम लगभग तैयार हो चुके हैं। इससे लोगों को सुबह शाम एक्सरसाइज और घूमने के लिए बेहतर जगह मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यूपी रोडवेज त्योहारों से पहले पिंक बसों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इससे महिलाओं को सफर के दौरान ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलेगा और उनकी यात्रा आसान बनेगी। शादी के सीजन में मिलावटखोरी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। खाद्य विभाग की टीमें मिठाई और दूध की दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। इससे लोगों को शुद्ध खाने पीने की चीजें मिलने की उम्मीद बढ़ी है और खराब गुणवत्ता वाले सामान पर रोक लगाई जा रही है।
गोरखपुर में आज जो हुआ उसने विकास की तस्वीर ही बदल दी है। मुख्यमंत्री ने एक साथ 470 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इससे शहर और गांव दोनों जगह लोगों को राहत मिलेगी और रोजमर्रा की दिक्कतें धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। गोरखपुर में जिस जगह कभी कूड़े का पहाड़ था, वहां अब लोग घूमने जा रहे हैं। एकला बांध पर बने इको पार्क को देखकर हर कोई हैरान है। लाखों टन कचरे को हटाकर 40 एकड़ में हरियाली बनाई गई है, जिससे शहर को एक नया साफ और सुंदर स्थान मिल गया है।